पूरे टाइम गधा मजदूरी वाली लाइफ आई डोंट थिंक ट्रू है। और आई थिंक जेंजी वाले लोग उस मामले में थोड़े स्मार्ट है कि दे आर एबल टू सी थ्रू दैट शिट। अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना है थ्रू इंटर्नशिप्स या वॉलंटियरिंग या ये या वो, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीकों से। इतना याद रखना कि इट इज़ अबाउट सेवा। पढ़ाई लिखाई करके तो मल्टीनेशनल कंपनी में घुस के भी रह गए ना फिर तो मतलब फिर पॉइंट क्या है। अभी की दुनिया में जो भी लोग कुछ भी बनाने का सोच रहे हैं उनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो जो भी बना रहे हैं उसमें से मेजोरिटी चीजें वैसी टूटने वाली हैं। प्लीज मेरे को बताना, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गिव अ शिट अबाउट देयर बॉस, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गिव अ शिट अबाउट देयर कंपनी। करियर का अगर मैं एक सच बात बोलूं, आज के ज़माने की जो जेनजी है स्पेशली, ठीक है, हम्म। मतलब अगर तुम 2000 के बाद पैदा हुए हो, तुम मतलब कितने लोग हैं जो फॉर एग्जांपल कोई भी एक करियर की तरफ बहुत एक्साइटमेंट की तरफ से जा सकते हैं, क्योंकि आज अगर तुम कोई भी करियर देखो वो किसी ना किसी रूप से ख़त्म हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अच्छे तगड़े करियर्स जिनके अंदर एक इंसान एक स्किल बिल्ड करता है और उस स्किल को लाइफ लॉन्ग ऑफर कर सकता है, उनके अंदर कोई ग्लैमर नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम की दुनिया करियर चॉइस बहुत इम्पैक्ट कर रही है दोबारा। तो डॉक्टर बन के किसी के यू नो फटे हुए फोड़े का सर्जरी करना इज़ नॉट अ ग्लैमरस थिंग, ठीक है। उसको भी किसी तरह मैंने देखा है, कुछ कुछ डॉक्टर्स ने कुछ कुछ चीज़ों को बहुत ग्लैमरस तो पता नहीं, बट सेक्सुअल वाला तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे चलाने की कोशिश करी है। मैंने फीमेल डॉक्टर अकाउंट्स देखे हुए हैं ऐसे, जो मतलब रील वगैरह स्टार्ट ही होती है सर्टेन टाइप के तरीक़ों से। बट बेसिकली एक तरफ कोई भी प्रोफेशन देखो, वो प्रोफेशन इन वे दुनिया का ख़त्म हो रहा है या बोरिंग है। दूसरी तरफ ग्लैमर नहीं है काफ़ी प्रोफेशंस में, क्योंकि हम लोग जब करियर डिसाइड करना चाहते हैं हमें बेसिकली आज की दुनिया के मुताबिक कूल बनना है, तो हमारा जो काम भी है वो कुछ कूल काम हो, ठीक है। और जब तक वो कूल नहीं होता तो इन अ वे हम कुछ अपने बारे में हमें खास नहीं लगता अबाउट व्हाट वी डू। और क्या मैं बोल सकता हूँ, तीसरा ये है कि ओवरऑल जितनी भी यंग जनता है उसको एक्चुअली आई डोंट नो कितना मन है असली में मेहनत करने का, सच बताऊँ तो। और उसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जो गधा मजदूरी वाली मेहनत के थ्रू सक्सेस मिलेगा हमें वो सिखाया गया है, आई डोंट थिंक वो ट्रू है। इसका मतलब ये नहीं मेहनत नहीं करनी बिल्कुल भी, लेकिन पूरे टाइम गधा मजदूरी वाली लाइफ आई डोंट थिंक ट्रू है। और आई थिंक जेंजी वाले लोग उस मामले में थोड़े स्मार्ट है कि दे आर एबल टू सी थ्रू दैट शिट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब ये सारे फैक्टर्स को लेके अगर तुम करंट इकोनॉमिक बिल्डअप को देखो कि आज के ज़माने में इकोनॉमी कैसे चल रही है, ये तो चेतना और अंदर से माइंड की व्यू की हमने बात कर ली ऑफ द यंग पॉपुलेशन, बट इकोनॉमी तो अभी भी पुराने सिस्टम्स के मुताबिक काफ़ी हद तक चल रही है। तो अब उसके अंदर एक यंग इंसान आज के ज़माने में करियर उठाना कैसे करे, तो मैं किस तरह से यहाँ पे हेल्प ऑफर कर सकता हूँ, वो ये है कि यंग इंसानों ओल्ड इंसानों साइड में रख दो, इकोनॉमी पुराने सिस्टम में बनी है नए सिस्टम में बनी है साइड में रख दो, एक ऐसा सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू हमें सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट मिलेगी, चाहे वो कूल हो या ना हो, यंग इंसान के लिए हो या ना हो, ओल्ड इंसान के लिए हो या ना हो, इस इकोनॉमी में वो एग्जिस्ट करता हो या ना हो। वो है मेरे हिसाब से हर प्राणी को सेवा करके यूजफुल फील होना अच्छा लगता है, और उसको करने के इनन्यूमरेबल तरीके हैं। सेवा करने के अनलिमिटेड तरीके हैं। मैं जैसे इस तरीके के थ्रू करता हूँ, ऐसे ही कोई इंसान हो सकता है जिसके पास समझ लो मेरा स्किल सेट या मेरा ऑब्जर्वेशन या मेरा माइंड वगैरह ना हो, लेकिन हो सकता है वो बूढ़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके सेवा कर सके। और यहाँ पे सिर्फ मैं ये चैरिटी या ह्यूमन टू ह्यूमन वर्क वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट आप किस तरह से दुनिया में सर्विस दे सकते हो अपनी। मतलब क्या वो जगह है जहाँ पे आप अपना लाइफ फोर्स डालना चाहोगे, आपको बेसिकली वो एग्जामिन करना है मेरे हिसाब से। अगर एक न्यूट्रल जवाब ढूंढना है जो डिवॉइड ऑफ जनरेशन एज करियर्स इंडस्ट्रीज इकोनॉमीज हो, तो मैं किधर सेवा कर सकता हूँ या मुझे किधर सेवा करना पसंद होगा। बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, जो तेरे को करना है जिस तरह से तेरे को लाइफ को एक्सपेरिमेंट करना है, करियर्स के टेस्ट लेने हैं, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना है थ्रू इंटर्नशिप्स या वॉलंटियरिंग या ये या वो, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीक़ों से।
अपने आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने गांव में लोकल लेवल पे एटसेट्रा, क्योंकि आगे लोकल लेवल की कम्युनिटी बहुत ज़रूरी वैसी पड़ने वाली है। तू चाहे वापस भी जा, तू वापस आ जाएगा यहाँ पे, मैं तेरे को बता रहा हूँ जिस तरह से चीज़ें होने वाली हैं आगे। ठीक है, 2020 कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसकी वजह से इतना याद रखना कि इट इज़ अबाउट सेवा। इट डजेंट मैटर कि क्या कूल है, क्या ग्लैमरस है, क्या ये है वो है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम उसको बॉयल डाउन करो तो इट विल कम डाउन टू कहाँ पे तुम्हें यूटिलिटी फील हो रही है कि मैं यूटिलिटी प्रोवाइड कर पाता हूँ, क्योंकि वी नीड टू फील यूजफुल एज ह्यूमन बींग्स, स्पेशली एज मैन। तो वेयर कैन यू फाइंड योर यूजफुलनेस, चाहे लोकल लेवल पे हो या अदर लेवल पे हो, वो देखो पहले। उसको मोनेटाइज करना, उसमें से पैसे कमाना, उसमें से ये करना वो करना, वो सब सेकेंडरी है। हाँ सर, दैट आई एम अवेयर अबाउट। हाँ। और वो पॉसिबल है। लाइक मेरे को ही देख ले, मैंने कुछ करना शुरू किया था जो पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि मेंस कोच मतलब क्या है ये। मैंने ऐसा काम करना शुरू किया, अब इंस्टाग्राम पे लोग कॉपी करते हैं मेरा टाइटल मेंस कोच, मैंने उड़ा ही दिया, ले लो, चाहिए नहीं मेरे को, आप करो कॉपी, क्या करोगे। बाहर से लोग कॉपी कर सकते हैं ना चीज़ें, अंदर से कैसे करेंगे। तो सेम तरीके से करियर की भी दुनिया में सब लोग बाहर से कॉपी कर रहे हैं, आईआईटी बन जाते हैं, आईआईएम बन जाते हैं, बाहर से कॉपी कर रहे हो, तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारी यूजफुलनेस किधर है। अभी कॉग्निजेंट के सीईओ ने बोला ना कि कॉग्निजेंट तो नए एम्प्लॉयज़ को क्या 2.5 लाख पर एनम दे रहा है, जबकि कोई है जो मोमोज बेचता है सड़क पे, उसने एक हेल्पर हायर किया है 3 लाख पर एनम पे। तो जो सड़क पे मोमोज की दुकान में हेल्पर है, स्ट्रीट मतलब ठेले वाला मोमोज वाला, तो तुम पढ़ाई लिखाई करके तो मल्टीनेशनल कंपनी में घुस के भी रह गए ना फिर तो मतलब फिर पॉइंट क्या है। हाँ। तो इट डजेंट मैटर, ऑल दिस शिट डजेंट मैटर। लोग साले बैंगलोर जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, गधे हैं एक नंबर के। वो तो सर पहले ही मतलब 1 साल पहले ही सब छोड़ दिया था, क्योंकि पता चल गया था कि इसमें तो मतलब नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ें पहले ही छोड़ दी थी मैंने। ट्राई भी नहीं कर रहा था मैं, मतलब बहुत ही मतलब इतना तो समझ में आ गया था कि दिस शुड नॉट बी, मतलब ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। तो मतलब 1 साल पहले ही छोड़ दी थी, जून महीने में छोड़ दी थी मैंने। अभी 1 साल तक मतलब ऐसा वो भटकाव चल रहा है, मतलब ऐसे इधर उधर इधर उधर। तो वही जो भी मतलब। हम्म। नहीं टेंशन में ले, और बाहर मत देखना, क्योंकि बाहर वाले जो लगते हैं कि भटके नहीं हुए, वो एक्चुअली ज़्यादा भटके हुए हैं। बट बाहर से तुम लगेगा अरे इसका काम भी है, देखो इसकी गर्लफ्रेंड भी है, ये भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भटका हुआ नहीं है। तो प्लीज़ कंपैरिजन में मत फंसना, नहीं तो तुम दोबारा जो अगेन, भय एक तरीका है और डिवाइड एंड कॉन्कर एक दूसरा तरीका है, जिसके थ्रू दे कीप अस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन अ इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, लड़ाई वगैरह। तो तुम दोबारा सेम ट्रैप में फंसोगे। तो प्लीज़ कंपेयर मत करना, और अपने नेबर को मत देखना कि देखो शर्मा जी क्या है ये, तुम मतलब अपना ही लंबा करोगे रास्ता। और समय दो अपने आप को, रिलैक्स करो, क्योंकि अगेन कोई प्रेशर नहीं है। और अभी की दुनिया में जो भी लोग कुछ भी बनाने का सोच रहे हैं, उनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो जो भी बना रहे हैं उसमें से मेजोरिटी चीज़ें वैसी टूटने वाली हैं। अभी अगस्त का महीना है, देख अभी अगस्त के एंड तक न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज को क्या होता है, यूएस की मार्केट्स को देखते रहना अभी। स्पेशली जो लोग ट्रेड करते हैं उनसे पूछना, उनको अभी नहीं पता होगा, बट जब हो जाएगा फिर दिखेगा। बट देखना अभी सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त के बाद कैसे यूएस की मार्केट्स में हलचल मचेगी, और दुनिया में भी हलचल मचनी है, बट अभी यूएस वाला देखना पहले। लेकिन लोग कर रहे हैं ना, पैसा डाल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं मैं तो ऑनलाइन वेबिनार करूंगा 99 का और ट्रेडर बन जाऊंगा। तो ठीक है, मतलब इसमें से किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें से कुछ भी। डॉक्टर बनना, आईआईटी बनना, कुछ भी गलत नहीं, लेकिन क्या तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें करना है, या तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि यही अभी टॉप वाला ट्रेंड है, या ये कूल है, या फिर इससे तुम्हें कोई सपना बेचा जा रहा है और तुम फंस गए। असलियत किधर है, यही तो हम सब मिलके खोज रहे हैं अभी, क्योंकि नहीं दिख रही ना दुनिया में, नहीं सर, नहीं। नहीं दिख रही, इसलिए भरोसा गायब हो रहा है। शादी से लेके, जॉब से लेके, एम्प्लॉय भाई कितने इंडिया में तू मेरे को बता, जो सर्विस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर हमारा इतना बड़ा हो गया है। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे पहले, ये टर्शरी सेक्टर मतलब मेजोरिटी लोग एम्प्लॉयमेंट में है। मेजोरिटी लोग एम्प्लॉयमेंट में, प्लीज मेरे को बताना हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गिव अ शिट अबाउट देयर बॉस, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गिव अ शिट अबाउट देयर कंपनी। सिर्फ
जितना कम काम करके जितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, पूरा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर सिर्फ उसके बारे में। तो इंसानियत के लेवल की जब वैल्यूज़ है ही नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, लोकल हो, कोई भी हो, वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती ढंग से। उसमें इंटेग्रिटी नहीं हो सकती, एथिक्स नहीं हो सकती, मोरालिटी नहीं हो सकती, फैमिली बॉन्डिंग नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। कैपिटलिज्म भी नहीं काम कर सकता उधर। क्योंकि बेसिकली अगर तुमने समझ लो बोला कि हाँ ठीक है सिर्फ काम के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, अकॉर्डिंगली तुमने बेस्ट लोग को हायर कर लिया, ठीक है, तो तुम्हें 100 लोग को फायर करना पड़ा आफ्टर हायरिंग 10 by 10 by 10 by 10, फाइनली तुमने अपनी ड्रीम टीम ढूंढ ली कि ये सबसे एफिशिएंट वर्कर्स हैं। अब उनको पता है कि वो सबसे एफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो 100 रुपये और देगा उनको वो भाग जाएंगे उधर खत्म तुम्हारा फॉर्मूला, तुम्हारा ऑफिस। ऐसे चल रही है दुनिया अभी, तो लास्ट ही नहीं कर सकता कुछ। जो चीज़ें लास्ट नहीं कर सकती उसमें से किसी भी चीज़ में हम लोग का असली इंटरेस्ट नहीं होता, टेम्पररी इंटरेस्ट सबका है।